नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों। जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या नगरी में बनकर के तैयार हो चुका है, लेकिन उद्घाटन कार्य अभी बाकी है। लेकिन उद्घाटन कार्य संपन्न होने से पहले अर्थात भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले ही वहां पर कुछ ऐसी अजीबो गरीब चमत्कारिक घटनाएं घटित हो रही हैं कि जो लोग देख करके हैरान हो जा रहे हैं। लोग पूजा करने पर मजबूर हो जा रहे हैं, लोग भगवान श्री राम को मानने पर मजबूर हो जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले कई सालों से हमारे यहाँ अर्थात भारत में गिद्ध जो लगभग लुप्त के कगार पर आ चुके हैं, लेकिन अचानक भगवान श्री राम के उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही अयोध्या नगरी में वहां पर अचानक उस गिद्धों का झुंड जो है वहां पर दिखाई देने लगा है, जिसे कुछ लोग जटायु के नाम से जान रहे हैं। और जटायु कुछ लोग इन्हें मान रहे हैं क्योंकि जटायु के ही वंशज एक गिद्ध है जो भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। बड़े हैरानी की बात है कि जो गिद्ध लगभग 2000 के बाद बिल्कुल ही लुप्त होने की कगार पर हो गए थे, लेकिन सन 2000 के बाद में इस अयोध्या नगरी में इतनी बड़ी संख्या में आखिर इतने सारे गिद्ध कहाँ से आ गए। बड़े हैरान की बात है। इसे कुछ लोग कह रहे हैं कि वास्तव में ये भगवान राम का चमत्कार ही है। सब खबर जो मीडिया में पूरे फैल रही है, राम की चर्चा होने लगी है और अयोध्या नगरी में राम नाम की तो जय जयकार होने लगी है। इसलिए हम लोग भी राम नाम की जय जयकार लगाना ही चाहिए क्योंकि अद्भुत अजीब शक्ति है। कुछ लोग इससे बता रहे कि बिल्कुल ये अजीबोगरीब ऐसा चमत्कार और चमत्कार बताया जा रहा है। आखिर क्यों? उसके साथ जो नेपाल से 2 शिले लाए गए थे, 2 पत्थर जो बड़े बड़े काफी वजनी थे, जो गंडक नदी से लाए गए थे, उन पत्थरों को भगवान राम की मूर्ति के लिए क्यों नहीं चूज किया गया। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम विशेष तरीके से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अब वह घड़ी आ ही गई है जिसका हमें बहुत देरी से लंबे समय से इंतजार था कि पूरी दुनिया में बस यही इंतजार था कि अयोध्या में कब भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होगा, भगवान श्री राम का कब मंदिर हो गया। जैसा कि हम सभी को पता होगा कि अयोध्या नगरी में ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और भगवान श्री राम के जन्मस्थली जो काफी लंबे दिनों से कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रही थी और बिल्कुल ही फैसला सुनाने के बाद हमारे मोदी जी ने उसका उद्घाटन कार्यक्रम भी किया था, आधारशिला रखी थी। और जो आज 22 जनवरी के दिन भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का दिन जो है फिक्स किया गया है, लेकिन 22 जनवरी से पहले ही वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले ही यहाँ पर कुछ ऐसे अजीबो गरीब चमत्कार कुछ अनेक प्रकार के दिखाई देने को मिल रहे हैं। जैसे कि जटायु के जो वंशज गिद्ध हैं अचानक जो लंबे समय से इस भारत में लुप्त होने की कगार पर हो गए थे, लेकिन इस अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले ही आखिर वहां पर अयोध्या नगरी में इतने झुंड में कैसे यह प्रजाति अर्थात गिद्ध दिखाई देने को मिल गए। किंतु कुछ लोग तो ऐसा ही कह रहे हैं कि जो गिद्ध बिल्कुल ही विलुप्त हो गए थे ये भगवान श्री राम के कार्य में साथ देने के लिए आए, भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में साथ देने के लिए आए, शामिल होने के लिए आए हैं। जो गिद्ध भारत में बिल्कुल ही कगार पर थे। ऐसा कहा जाता है कि जो जटायु थे भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। और जब भगवान श्री राम का कार्य हो रहा है तो भगवान श्री राम के कार्य में वे सभी के सारे गिद्ध बस अपने आप को शामिल करने वाले, यह संयोग नहीं तो क्या है, इसे चमत्कार नहीं तो क्या कहेंगे। कुछ बुद्धिमान कुछ बुद्धिजीवी लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि हाँ ये बिल्कुल ही रामायण में भी आपने सुना होगा कि हाँ जो जटायु थे भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे और वही जटायु के वंशज आज यहाँ पर उनके कार्य में शामिल होने के लिए यहाँ पर रामायण में भी कुछ बातें बहुत सारे ऐसी भी चर्चित हैं कि आखिर जटायु और राम की कहानी में ऐसे भी आज यहाँ पर भी पूरे इस धरती पर भी मौजूद है। भगवान राम के द्वारा कुछ ऐसे किया गया कृत्य जो आज भी मौजूद है और साइंस भी इस चीज को मानता है कि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एक भगवान राम ने राम सेतु का निर्माण किया था, जो बंदर के सैनिक सभी लोग मिल करके भगवान श्री राम का लंका में जाने के लिए एक पुल का निर्माण किया गया था जिसे राम सेतु का नाम दिया गया। और वह राम सेतु आज भी
अवेलेबल इस धरती पर उपस्थित है। साइंस भी कहता कि आखिर ऐसे कैसे संभव होता था, किसी मानव ने तो यहाँ पर किया नहीं, ये पहले के ही जो वही भगवान श्री राम ने उस राम सेतु का निर्माण किया था। उस जगह पर आज पानी के अंदर वह पत्थरों वाला पुल बिल्कुल ही तैर रहा है। दूसरा नंबर का अगर सबूत की बात किया जाए जो आज धरती पर मौजूद है, वह है रावण की लंका, जो आज भी रावण की लंका की नगरी बिल्कुल ही मौजूद है, जो श्रीलंका में आज उपस्थित है। इस तरीके से हमारे रामायण में जो चीज़ें हैं वह आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आज भी यहाँ पर मौजूद है, और वह गवाही देते हैं कि हाँ, ये त्रेता युग की बात है, बिल्कुल ही 100% कहीं ना कहीं तो सत्य है। और आपने रामायण में जटायु और भगवान श्री राम की कहानी तो अवश्य सुनोगे। जब जटायु सीता हरण के समय अर्थात रावण ने जब सीता को हर के ले जा रहा था, तो उस समय जटायु ने माता सीता को बचाने के लिए बहुत सारे काफी प्रयास किया था, और रावण को काफी कुछ घात भी पहुंचाए थे, लेकिन अंत में जटायु को आखिर उस रावण ने, राक्षस राज रावण ने घायल कर ही दिया। उसके बाद बस हुआ क्या, तब जाकर के वही जटायु ने भगवान श्री राम को बताया था कि आपकी पत्नी अर्थात माता सीता को रावण अपने उस रथ में बैठा करके ले गया, हर करके ले गया, जबरदस्ती ले गया। और जटायु का भाई संपाति जो इतनी दूर तक देख सकता था, वह संपाति हमेशा कहता था कि भाई देखो, मैं यहीं से देख रहा हूं कि लंका में माता सीता बिल्कुल उस अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं, भगवान राम के इंतजार में। इसलिए कहा जाता है कि जो जटायु के ही वंशज हैं, गिद्ध उन्हें लंबे लंबे दूरियों तक दिखता है, और जो आज गिद्ध भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज यहाँ पर शामिल हुए हैं। अयोध्या जो भगवान राम की जन्मस्थली है, लेकिन भगवान राम का जल समाधि लेने के बाद तब से अयोध्या बिल्कुल ही सूनी हो गई थी। लेकिन तब से सुनी हो गई, तो उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने कई सारे लोगों ने आया वहां पर राज किया। उसके बाद से वहां पर उसी राम मंदिर जहां पर अयोध्या नगरी, तो वहीं पर बाबरी मस्जिद का भी कुछ लोगों ने, कुछ मुसलमानों ने निर्माण करा दिया। निर्माण कराने के बाद जो 1993 में उसको गिरवा करके वहां पर जो है कानूनन लड़ाई चलने लगी, आखिर यहाँ पर राम मंदिर बनेगा कि आखिर बाबरी मस्जिद। लेकिन इस सब फैसला कोर्ट से आने के बाद पता चलता है कि वास्तव में वहाँ पर पहले राम मंदिर ही था, जो हमारे योगी जी ने 5 अगस्त सन 2020 में इसकी आधारशिला का स्थापना किया था। और आज वह दिन आ गया, काफी लंबे समय से उस आधारशिला का अर्थात राम मंदिर का निर्माण था। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो नेपाल से जो 2 पत्थर बड़े बड़े लाए गए थे, उन दोनों पत्थरों को जो शिला बनाने के लिए, उन शिला का आखिर क्यों इस्तेमाल किया नहीं गया? उन शिला में ऐसी क्या गड़बड़ी थी कि जो उन शिलाओं का जो गंडक नदी से लाया गया था, जो शालिग्राम के बराबर थे, उस पत्थर से बिल्कुल ही नहीं मूर्ति बनाए गए। बात यह है कि जो 2 पत्थर लाए गए, वह एक पत्थर जो जिसका वजन 14 टन था, दूसरा जो पत्थर था उसका वजन था 27 टन। शुरुआत में तो बातें यही चल रही थी कि भगवान श्री राम की मूर्ति इन्हीं पत्थरों से बनाई जाएगी, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि ये जो पत्थर है शालिग्राम के बराबर है, लेकिन यह जो पत्थर है भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए उचित नहीं पाए गए। कुछ संतों का, कुछ ज्योतिषाचार का कहना है कि अगर इस पत्थर से अगर भगवान श्री राम की मूर्ति का स्थापना किया जाएगा, मूर्ति का बनाया जाएगा, तो बिल्कुल ही अशुभ होगा और बाद में कुछ अशुभ संकेत भी दे सकते हैं। वैसे कालिंदी के चट्टानों से ये जो पत्थर तोड़ करके बनाए जाते हैं, इसके लिए शुभ नहीं है। इसलिए मूर्तिकारों ने भी ऐसा कहा, उस पर तो पत्थर चलाए, छिन्नी हथौड़ी चलाए, लेकिन वो पत्थर कामयाब नहीं निकले, कुछ सही तरीके से नहीं निकले, जिसकी वजह से उन पत्थरों को अलग करके रखा गया और भारत में अन्य जगह से, दूसरे जगह से पत्थर ला करके भगवान श्री राम के मूर्ति का निर्माण किया गया। लेकिन रह गई बात भगवान श्री राम की जो मूर्ति बन रही है, वह काफ़ी हाइट में, और उसमें बल्कि पहले 3 गुंबज थे, लेकिन इस बार जो अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम की मूर्ति बन रही है, इसमें कुल जो है 5 गुंबज रहेंगे। यदि भगवान श्री राम का जो अयोध्या नगरी की बात किया जाए तो पूरा का पूरा जो है 6700 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन जो मंदिर की बात है वह मंदिर पूरा का पूरा 2 एकड़ में है। 128 फीट पहले था, लेकिन अब जो है 128 से बढ़ करके 161 फीट लंबा राम मंदिर का निर्माण होगा। इस तरीके से यहाँ पर जो है अयोध्या नगरी में 22
जनवरी के दिन जो है भगवान राम के मंदिर में अर्थात भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का जो दिन रखा गया है, इस दिन आएंगे मोदी जी भी, हमारे प्रधानमंत्री भी आएंगे और कई सारे अच्छे अच्छे महापुरुष भी वहाँ पर अवेलेबल होंगे, उपस्थित होंगे, जिनकी उपस्थिति में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जिस प्रकार का चमत्कार और भगवान श्री राम के मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए कमेंट बॉक्स में आप जो है जय श्री राम जरूर लिख लीजिए। यदि आप एक भारतवासी और भगवान श्री राम को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम जरूर ही लिखेगा। इस तरीके से आपका एक एक सपोर्ट, एक एक लोगों का लाइक, एक एक लोगों का सपोर्ट से पता चलता है कि हाँ, मेरे देश में भगवान राम को मानने वाले कितने लोग हैं। अगर हम लोग हिंदू हैं और हिंदू जात को बढ़ावा देना है तो इसलिए भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसमें अधिक से अधिक लोगों को शामिल होना है और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय